20 घंटों में यूपी के कई शहर अपराध की घटनाओं से दहल उठे हैं। एनसीआर के इलाके में गाजियाबाद में एक अपराधी को पकड़ने गई नोएडा पुलिस की टीम पर हमला हुआ। इस हमले में एक पुलिस का जवान भी शहीद हो गया। नाम उनका सौरभ देशवाल है। इस घटना में कई पुलिस वाले घायल भी हुए जिनका इलाज चल रहा है। अलीगढ़ में 4 मुस्लिम नौजवानों को इस आशंका के आधार पर पीटा गया बुरी तरीके से कि वो लोग गोकशी कर रहे थे। अभी तक इस मामले में सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यही नहीं, जौनपुर में एक ठेकेदार और उसके 2 बेटे की हत्या कर दी गई। लखनऊ में तो हद ही हो गई। वहां पर शाम के वक्त में 3 फॉर्च्यूनर गाड़ी से आए हुए 10 बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को 1 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा कर 3 गोलियां मार दी। हालांकि कुछ देर पहले इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए। तो सवाल ये उठता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी में अपराधियों की जगह जेल में है या फिर ऊपर। ये दावा किया जाता रहा है कि संगठित अपराध एक तरीके से खत्म हो गया है। तो बीते 24 घंटे में यूपी के अलग अलग इलाकों में इस तरीके से अपराधियों के हौसले इतने बढ़ क्यों गए हैं कि वो पुलिस वाले तो कभी नहीं बख्श रहे हैं। आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले में एक वीडियो भी जारी किया है कि सिर्फ 26 मई को ही आखिर यूपी में अलग अलग जगहों पर इतनी सारी कैसी घटनाएं हो गई। कहीं छेड़खानी से परेशान एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो जौनपुर की घटना आपने देखी ही। कुशीनगर में भी इसी तरीके से एक व्यक्ति को जो कारोबारी था उसे गोली मार दी गई है। सबसे बड़ी घटना जो भी, जिसके लिए एक एसओपी भी बनाया गया था कि जब भी पुलिस टीम किसी अपराधी को पकड़ने जाएगी तो उसके लिए इस तरीके के इंतजामात होंगे कि पुलिस टीम पर कभी कोई हमला नहीं होगा, किसी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। इतने एहतियात के बावजूद भी गाजियाबाद जैसे इलाके में नोएडा पुलिस के जवान को अपराधियों ने गोली मार दिया और पुलिस तमाशा देखती रही। अभी तक इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन इसके अलावा बाकी लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी घटना जो लखनऊ की है उसको लेकर के कि जिसमें अब से थोड़ी देर पहले 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। एक प्रॉपर्टी डीलर को, जैसा मैंने कहा, कि दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी गई। हालांकि अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कहा है कि यूपी में जंगल राज की वापसी हो चुकी है। आखिर ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्यों हो रहा है कि यूपी में अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं? आज इसी पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी के पूर्व डीजीपी AK जैन साहब। जैन साहब, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, बिल्कुल साफ आवाज मिल रही है। जैन साहब, आपका लंबा अनुभव रहा है और आपसे बेहतर कौन बता पाएगा, लेकिन बीते 24 घंटों में जो कुछ हो रहा है, आप खुद लखनऊ में और लखनऊ की घटना के बारे में आपने सुना होगा। ऐसा आमतौर पे होता नहीं है, गैंगवार की तरह सब कुछ हुआ। नोएडा में भी आपने देख लिया कि नोएडा पुलिस वाले की को कैसे अपनी जान गंवानी पड़ी जब वो एक अपराधी को पकड़ने के लिए गए थे। क्या हो गया अचानक? क्या पुलिस को ज़्यादा ताकत देना ही अब पुलिस वालों के लिए मुसीबत बन गया है क्या? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। अगर एक एक घटना लेके चलें, जौनपुर की जो घटना है उसमें जिस परिवार की हत्या हुई है उनका एक बेटा जेल में बंद है बलात्कार के केस में, 363, 366, 376 में, और 2 मुकदमे उनके ऊपर लगे हैं बलात्कार के। और जिसने मारा है पलटू, जो नामजद भी किया गया है पलटू, और पलटू का लड़का निशाद, उन्हीं की बेटी के साथ ये घटना हुई थी। इसलिए पुलिस की टीमें वहाँ लगी हुई हैं, वहाँ पर गिरफ्तारी नहीं हुई है। पर मेरा मानना है जिस तरह से छापेमारी हो रही है, शीघ्र ही गिरफ्तारियाँ होंगी। ये एक प्रतिशोध का सा मैटर लगता है और मैं अपेक्षा करूँगा कि जौनपुर की पुलिस बहुत सख्ती से इसमें पेश आएगी। जैन साहब, एक बात मैं थोड़ा सा टोकना चाहूँगा। एक घटना हुई थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार में एक DSP रैंक के अधिकारी को बोनेट पे कुछ लोगों ने दौड़ा लिया था, बोनेट पर चढ़ा करके। और उसी तरीके से एक घटना, उस तरीके का तो नहीं कहे, लेकिन जिस तरीके से लखनऊ में कल 3 SUV पर यानी फॉर्च्यूनर गाड़ियों पर कुछ अपराधी आते हैं और एक व्यक्ति को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ कर फिर उसे गोली मारते हैं, ये घटना अपने आप में कहीं बहुत बड़ी पुलिस फोर्स के लिए चुनौती नहीं बन गई है? लखनऊ की घटना जो है, देखिए, मेरा एक मानना है, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से इसमें बोलना चाहूँगा, बड़े माफियाओं पर तो कार्रवाई हो रही है। इसमें जो पुलिसकर्मी हैं, SHOs हैं, ACPs हैं और लोग हैं, नीचे के कर्मचारी हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी ये भी फिक्स करनी होगी कि इस प्रकार के मनबढ़ किस्म के लोग अपने अपने इलाके में कैसे पनप रहे हैं। ये भी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए।
मैं नहीं समझता कि पुलिस को फ्री हैंड मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, इससे अधिक कोई फ्री हैंड मिल सकता है। इनसे अपेक्षा की जाती है, जिस कदर पुलिस को सुविधाएं मिल रही हैं, जिस तरह भर्तियां हो रही हैं, ये इनको क्रश करना, इनको दबा के रखना, ऐसे मनगढ़ किस्म के युवकों को ये लोकल पुलिस का कार्य है और उनको इसको बखूबी अंजाम देना चाहिए। और अगर फिर भी इस प्रकार की घटनाएं हैं, एसयूवीज में ऐसे लोग घूम रहे हैं, वेपन लेकर घूम रहे हैं, इलीगल वेपन्स लेके घूम रहे हैं, तो मैं इसको स्थानीय पुलिस की कमी मानता हूं और इनमें बड़ा डिटरेंट एक्शन होना चाहिए। एनएसए लगे, गैंगस्टर लगे, इनकी संपत्तियों की जब्ती हो। हर घटना में अगर सख्ती से मेरिट पर कार्रवाई होती चलेगी, जो एक टेम्परेचर है एक अपराध का, वो धीरे 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 नीचे, तभी आप उसको ला सकते हैं। देखिए, विपक्षी पार्टियों का ये कहना है ना कि इतनी खुली छूट मिली है, उसकी वजह से कुछ पुलिस वालों की खुद ही अपराधियों से साठगांठ हो जाती है। क्या आप इस तर्क को, विपक्ष के इस आरोप को जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है, आपको भी लगता है, चूंकि आप डीजीपी रहे हैं, ऐसा होता है? नहीं, मेरा मानना ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो सीनियर ऑफिसर्स, देखिए कई लेवल पे सीनियर ऑफिसर्स पोस्ट किए जाते हैं। कमिश्नर पुलिस हैं, ज्वाइंट कमिश्नर हैं, डीसीपी हैं, तो कितने आईपीएस ऑफिसर हैं। मैं भी लखनऊ में पोस्टेड रहा हूं, तब हम लोग दो होते थे, एसपीआरए, एसपी सिटी और एक एसएसपी, और हम लोग पूरा पूरा जिला देखते थे। तो ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि हर लेवल पर एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, पता कर करके कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि इस प्रकार के क्राइम्स में लिप्त हैं, गुंडागर्दी करते हैं, जिनकी शोहरताम खराब है, और वो सेकंड टियर, थर्ड टियर के अपराधियों को भी सख्ती से देखने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि इससे पुलिस एक लेसन लेगी और ऐसे ऐसे बदमाशों के खिलाफ भी कार्रवाइयां करेगी। और इसमें भी, जैसा आपने खुद ही कह दिया, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और मैं समझता हूं कि जो भी शेष बचे बदमाश हैं, जो गाड़ियां प्रयोग में लाई गई हैं, जो वेपन्स हैं, इन सबको सीज किया जाएगा और मजबूत केस इनके खिलाफ बनेगा। कई तरह के वीडियो आते हैं यूपी पुलिस की तरफ से कि अपराधी खुद ही जमानत पर छूटे हुए जो अपराधी होते हैं वो जेल चले जाते हैं तख्ती लेकर के कि मुझे सरेंडर करना है। इस तरीके के वीडियो आते हैं। और इसी बीच में एक ऐसी भी घटना आती है जो आपने देखा कि नोएडा की पुलिस गाजियाबाद गई वहाँ एक अपराधी को पकड़ने के लिए, और फिर जवाबी कार्रवाई होती है अपराधियों की तरफ से भी, और उसमें एक पुलिस वाले की जान चली जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। ये भी पुलिस फोर्स के लिए कहीं उसके मनोबल को तोड़ने वाला तो नहीं रहा ना, कम से कम? देखिए, ऐसा है, प्रॉपर रेड्स पड़नी चाहिए। मसूरी थाने में एक गाड़ी में गए थे लोग बाग और एक मोटरसाइकिल पर गए थे। गाड़ी आगे निकल गई, जो मोटरसाइकिल वाले थे वो पीछे छूट गए और उनके ऊपर अटैक कर दिया और उसमें एक की जान चली गई। उसमें जो मुख्य अभियुक्त है, जिसे पकड़ने गए थे, कोई बहुत बड़ा डकैत नहीं है। ये स्टीरियो चोरी और गाड़ियों में से सामान चोरी और ये सब करता है। उसके ऊपर 23-24 केस हैं, उसे पकड़ भी लिया गया है। उसके साथ ही 6-7 और जो थे वो भी पुलिस ने उठा लिए हैं। तत्परता से कार्रवाई चल रही है। पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमारे पुलिस फोर्स का एक यंग लड़का जो है शहीद हुआ है। वहां पे सब नपाई वगैरह भी चल रही है कि कौन कौन अवैध रूप से उस गांव में रह रहे हैं, किन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जे करके मकान बना लिए हैं। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि एक बदमाशों को एक सबक मिले कि इस प्रकार की घटना जो है वो यूपी में कतई भी टॉलरेट नहीं की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब।